माँ ज्वाला देवी की प्रेरणा से और माँ के आशीर्वाद से मैं आपको एक वृतांत सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके जीवन में बहुत महत्व और उसका बहुत ही फायदा होगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है सत्संग सुनने के लिए गया और वहाँ पर जो संत थे उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है और उसे जो है अपने किए कर्मों का फल यही भोगना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने जब ये सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। तो संत जी ने कहा कि उन्हें एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की कि सत्संग का क्या फ़ायदा है और सत्संग अच्छे संतों के साथ और संत महात्माओं के साथ रहने और अच्छे संग करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने उनको उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर उस व्यक्ति को जो ये कथा सुनने के लिए आया हुआ था उसे कहा कि आप जो हैं एक ईंट की ओर इशारा किया संत जी ने और कहा कि उस ईंट को जो है आप मेरे सिर पर मारिए तो क्या मुझे चोट सिर पर आएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। अगर ईंट मेरे सिर पर लगेगी तो ईंट से जो है मुझे चोट आ सकती है। उसी प्रकार उन संत महात्मा ने कहा कि जैसे अगर तुम्हें मैं जो रुई का फाहा बना करके दूं और उसी ईंट के वजन के समान दूं तो क्या तुम्हें जो है उतनी ही पीड़ा और कष्ट होगा जितना कि ईंट पड़ने से होगा। तो उसने कहा, हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं कि जब रुई का फाहा मेरे सिर पर पड़ेगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं किसी भी कष्ट को नहीं सह पाऊंगा। तो महात्मा ने बड़े ही प्यार से प्रेम से उसे समझाया कि यही सत्संग का मार्ग है। सत्संग के मार्ग में जाने से कितनी भी पीड़ा हो, कितने भी कष्ट में व्यक्ति हो, लेकिन जब सत्संग का उसे साथ मिलता है तो उसके जीवन में जो है किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती और सुखमय जीवन के लिए और अच्छे माहौल में और अच्छे जीवन जीने की कला उसको आती है और जीवन जो है परमात्मा के आशीर्वाद से, माँ भगवती ज्वाला देवी के आशीर्वाद से और अच्छा बीतता है जब माँ के शरण में आकर के हम माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये उन्होंने संत ने कहा कि आप भी जीवन में जो है सत्संग करें, सत्संग सत्य अच्छे लोगों के साथ बैठे उठें, अपना आचरण जो है सत्संग करने वालों के साथ मिल करके बैठने से